वो जो कभी आपके बगैर एक पल न गुजारती थी, अब आपकी मौजूदगी में भी कहीं और खोई खोई लगती है। बातें वही होती हैं, लहजा वही होता है, लेकिन मोहब्बत कहीं और जा चुकी होती है। और मर्द बेचारा इन्हीं बातों को मोहब्बत समझकर खुशफहमी में जीता रहता है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि जिस औरत के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वो कब किसी और के साथ दिल लगा बैठी। ये हकीकत जब सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो औरत जो कल तक आपकी इज्जत थी, अब आपके लिए सिर्फ एक साया बन चुकी होती है। और सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब सब कुछ जानने के बाद भी मर्द कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दुनिया, उसकी बुनियाद, उसका यकीन, सब कुछ एक ही लम्हे में रेत की तरह बिखर चुका होता है। मेरे भाइयों, ये वो वक्त होता है जब आपको सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बदल रहा है। और अगर आपने पहचानने में देर की, तो फिर सिर्फ पछतावा बाकी बचेगा। तबाही दरवाजे पर आ चुकी है, और अब बस एक खामोश लम्हा काफी है सब कुछ छीन लेने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 निशानियां हैं जो अगर एक औरत में जाहिर हो जाए तो मर्द को जान लेना चाहिए कि उसकी बीवी की जिंदगी में कोई गैर मर्द आ चुका है। और वो निशानी ये है: बदलती निगाहें और छुपती हुई नजरें। जब औरत की आंखें आपके चेहरे पर रुकने के बजाय कहीं और भटकने लगे, जब वो आपकी बात सुनकर भी ऐसी खामोशी ओढ़ ले जैसे कुछ सुना ही नहीं, जब उसकी पलकें आपकी तरफ उठने के बजाय झुकी रहे या किसी अनजान ख्याल में उलझी हो, तो समझ लो कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन औरत उन आंखों से भी वफा का पर्दा हटा देती है जब उसका दिल कहीं और जा चुका हो। ये वो लम्हा होता है जब मर्द के साथ जीते जागते रहने वाली औरत सिर्फ जिस्म से उसके पास होती है, दिल तो किसी और की दहलीज पर सजदा कर चुका होता है। आज के समाज में ये निशान आम होता जा रहा है, जहां औरत शौहर के साथ बैठकर भी किसी और के ख्यालात में गुम होती है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, उसके रवैये सब बदलने लगते हैं, लेकिन शौहर चूंकि मोहब्बत में अंधा होता है, उसे ये सब बदलाव भी एक मसरूफ जिंदगी का हिस्सा लगता है। वो समझता है कि शायद थकन है, शायद वक्त की कमी है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि उसकी जिंदगी, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ खामोशी से छीन लिया गया है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी मिसाल देकर समझाता हूँ जो रूह को चीर कर रख दे। एक शमा को जलता हुआ छोड़ दो और चारों तरफ से हवा लगने दो, तो वो शोला न फौरन बुझता है न चीखता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है, लरजता है, झपकता है और फिर एकदम खत्म हो जाता है। यही हाल उस मर्द का होता है जिसकी बीवी किसी और की तरफ मुतवज्जा हो चुकी हो। उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी, उसका रिज़्क़, उसके बच्चे, उसकी इज्जत, सब कुछ एक एक लम्हे में उसके हाथों से निकल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय पछतावे के आंसू बहाने के। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बीवी की निगाहों में अजनबियत महसूस की है, अगर उसकी आंखों में अब वो अपनायत बाकी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, तो समझ लो तुम्हारे घर की बुनियाद हिल चुकी है, और अब अगर जाग न गए तो सब कुछ खो बैठोगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ औरतों और मर्दों की आंखें खोल देगी, बल्कि उनकी जिंदगी की हकीकत को भी बेनकाब कर देगी। एक दिन एक नौजवान मर्द दिल में भड़कती हुई आग और चेहरे पर गम का साया लिए एक बुजुर्ग आलिम के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने उसे बैठने का इशारा किया, पानी पिलाया और नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है? मर्द रोते हुए कहने लगा, उस्ताद जी, मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई है। न वो पहले जैसा प्यार करती है, न पहले जैसी निगाहों से देखती है। मुझे लगता है वो बदल गई है। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और दिल में कुछ सोचकर आसमान की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, जब दरख्त की जड़ों में दीमक लग जाए तो वो बाहर से हरा भरा नजर आता है, मगर अंदर से टूट चुका होता है। यही हाल उस रिश्ते का होता है जिसमें औरत की निगाहें झुकने लगें, जब वो शौहर के सामने आकर भी छुपती फिरे, जब उसकी पलकें उठने के बजाय हमेशा झुकी रहे, तो समझ लो वो दिल से तुम्हारी नहीं रही। बुजुर्ग ने एक मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, ये मिट्टी अगर वक्त पर संभाल ली जाए तो यही जिंदगी उगा सकती है।
लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये किसी और के कदमों में बिछ जाती है। औरत भी उसी मिट्टी की तरह है, अगर तुमने उसे वक़्त, तवज्जो, दिल न दिया तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी न रहेगी। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुर्दा जब कब्र में होता है तो उसे 3 कफ़न दिए जाते हैं, मगर एक बेवफा औरत अपने शौहर को जीते जी हर दिन दफनाती है, उसके यकीन का जनाजा निकालती है, उसके रिज़्क़ पर लानत बन जाती है, और वो मर्द सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। वो जीते जी एक सुनसान कब्र में तब्दील हो जाता है। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, बेटा, औरत का बदल जाना एक इशारा होता है। अगर तुमने उस वक्त आंख न खोली तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा, तन्हाई और तबाही रह जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप हकीकत से नजरें चुराते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी जिंदगी की बुनियाद किसी और के कदमों में रौंदी जाएगी। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दूसरी निशानी, जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाए तो मर्द को एक लम्हा भी शक किए बगैर ये सच मान लेना चाहिए कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। वो निशानी है लिबास, अंदाज और जिस्मानी तवज्जो में अचानक और गैर मामूली तब्दीली। जब औरत वो बनने लगे जो वो कभी थी ही नहीं, जब उसके लिबास बदल जाए, उसका अंदाज बोलने का, बैठने का, जिस्म की रख रखाव सब कुछ बदले, जब वो खुद को हद से ज्यादा संवारने लगे, वो भी उस वक्त जब उसके शौहर का उस तरफ ध्यान ही न हो, तो मेरे भाइयों, ये कोई आम बात नहीं। ये वो लम्हा होता है जब औरत किसी और की ख्वाहिश पर खुद को ढालने लगती है। ये वो सवार है जो बीवी शौहर के लिए नहीं करती, बल्कि वो सवार है जो दिल के नए मकीन के लिए की जाती है। एक नेक औरत जब शौहर के लिए तैयार होती है तो उसके लिबास में हया होता है, अंदाज में सुकून होता है, चेहरे पर वक़ार होता है। लेकिन जब वो किसी और के लिए जीने लगे तो उसके कपड़ों में नज़ाकत, अंदाज में अदाएं और चेहरे पर कशिश की वो लहर आ जाती है जो शौहर के लिए नहीं होती। वो औरत जो पहले सादा रहती थी अब घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है, बार बार खुद को नापती, तोलती, सुधारती है और अपने हर रूप में किसी और की पसंद तलाश करती है। ये निशान सबसे पहले नजर आता है, मगर अफसोस सबसे आखिर में समझा जाता है। मर्द उस बदलाव को मोहब्बत का ताज़ा रंग समझता है, हालांकि वो किसी और के जज्बात का अक्स होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी मिसाल देना चाहती हूँ जो रूह को झंझोड़ दे। एक कीमती घड़ी अगर कोई औरत हर वक्त साफ करती रहे, चमकाती रहे, मगर उसे पहनकर वक्त न देखे, तो समझ लो वो घड़ी उसके लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए है। यही हाल उस औरत का है जो हद से ज्यादा खुद पर तवज्जो दे, लेकिन वो तवज्जो आपके लिए ना हो, बल्कि किसी छुपे रिश्ते की मांग पर हो। जब आपकी बीवी अचानक वो बनने लगे जो उसका असल मिजाज नहीं था, अगर उसकी खुशबू, लिबास, बातों और अंदाज में कुछ ऐसा झलकने लगे जो आपकी मोहब्बत का आईना न हो, तो मेरे भाइयों, आंखें बंद मत करें। ये वो लम्हा है जब औरत खुद को किसी और के ख्वाब के मुताबिक संवारने लगती है। और याद रखें, जब औरत किसी और के ख्वाब में जीने लगे तो शौहर का घर सिर्फ एक ठंडी कब्र बन जाता है, जहां दिल, सुकून, वफा और रिज्क सब दफन हो चुके होते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ एक बीवी के बदलते लिबास की नहीं, बल्कि एक शौहर की तबाह होती हुई रूह की कहानी है। एक शाम की बात है, बारिश थम चुकी थी, आसमान पर बादल बिखरे हुए थे और एक छोटे से कमरे में एक शौहर बारिश के कतरों की तरह टपकते आंसू लिए खामोश बैठा था। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, बाल संवार रही थी, चेहरे पर नई खुशबू, होठों पर ताजा लिपस्टिक और हाथों में किसी और के इंतजार की बेताबी। शौहर ने नरमी से पूछा, आज फिर कहाँ जा रही हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, बस दोस्तों के साथ एक महफिल है। शौहर ने नजरें झुकाकर कहा, क्या वो महफिल मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? बीवी ने रुख मोड़ लिया। वो जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल का कमरा अब किसी और के कब्जे में था। वो मर्द जो कभी अपनी बीवी के लिए जीता था, उसके लिए कमजोर हो चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी खुशियां, दोस्त, काम, लेकिन वो औरत उसके लिए दिन ब दिन खुद को किसी और की पसंद में ढालती गई।
एक दिन उस मर्द ने उसी कमरे में उसी बीवी के सामने खुद को आईने में देखा और बोल उठा, मुझे पहचानती हो? ये वही शौहर है जिसके लिए तुमने कभी चूड़ियों की झंकार पहनकर दिल लुभाया था, और आज उसी शौहर के सामने खड़ी होकर अपनी खुशबू किसी और के लिए संभालती हो। बीवी खामोश रही और शौहर अपनी टूटी हुई आवाज में इतना कह सका, तुम्हारी लिपस्टिक पर किसी और की मुस्कुराहट का रंग लगा है और तुम्हारे लिबास में मेरी बेवफाई का जख्म छुपा है। उस रात उसने कमरे का दरवाजा बंद करके सिर्फ एक जुमला लिखा, तुम जिसके लिए तैयार होती हो उसी से जीतो, मैं अब अपनी हार के साथ जी रहा हूँ। और वो औरत उस लम्हे सुन हो गई, क्योंकि उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि जब औरत का बदन संवर जाए लेकिन उसका दिल शौहर से जुदा हो जाए तो वो फकत एक चलती फिरती सजावट बन जाती है जिसमें मोहब्बत का नूर नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको उस तीसरी निशानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाए तो शौहर को लम्हा भर में ये यकीन कर लेना चाहिए कि उसकी बीवी की जिंदगी में कोई गैर मर्द आ चुका है और अब वो औरत उसके लिए नहीं रही। ये निशानी है बीवी का शौहर के सवालों पर बदला हुआ रवैया और हद से ज्यादा प्राइवेसी की तलब। जब औरत वो बातें जो पहले शौहर से खुशी खुशी शेयर करती थी अब छुपाने लगे, जब मोबाइल हर वक्त उसके साथ चिमटा रहे, जब पासवर्ड बदल जाए और जब मर्द के सवालात का जवाब बेजारी, तल्खी या खामोशी में बदल जाए, तो समझ लो ये खामोशी नहीं, ये तूफान है। आज कल के माशरे में ये मंजर आम होता जा रहा है कि औरतें घर के अंदर होते हुए भी अपने दिल घर से बाहर रखती हैं। वो जो कभी शौहर के साथ दिन भर की बातें बांटा करती थीं, अब उन्हें एक मैसेज, एक कॉल या एक चैट में वो खुशी नजर आती है जो शौहर की सच्ची मोहब्बत में भी नहीं मिलती। माशरे का हाल देखो, जहां औरत को पर्दे की जगह फैशन दिया गया, वफा की जगह सोशल मीडिया की तस्वीरें और मोहब्बत की जगह लाइक्स और फॉलोअर्स मिले। शौहर की आंखों में उतरने के बजाय वो अब तस्वीरों में फिट आने के लिए जीती है। घर का दरवाजा बंद हो तो मोहब्बत की चादर तनी होनी चाहिए, लेकिन अब औरतें दरवाजे बंद करके मोबाइल में गुम हो जाती हैं। उनके हाथ में कुरान नहीं, उनकी उंगलियां किसी और के मैसेज पर मसरूफ होती हैं। शौहर जब पूछे कि क्या बात है, तो जवाब में या तो गुस्सा मिलता है या बेतवज्जही। और अगर शौहर सवालात बढ़ाए तो औरत कहती है, मुझे सांस लेने दो। मेरे मोहतरम भाइयों, जब बीवी को शौहर के सवाल दिक्कत लगने लगे, जब उसके फोन पर बीप सुनाई दे और वो घबरा जाए, जब वो हंसी किसी मैसेज पर आए लेकिन शौहर के लतीफे पर खामोशी छा जाए, तो समझ लो कि तुम्हारे रिश्ते की कब्र खुद तुम्हारे घर के अंदर तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक मंजर सुनाती हूँ जो पुराने वक्तों का है, जब एक औरत को शौहर का नाम लेने से भी हया आती थी, जब बीवी शौहर के दिल की आवाज सुनकर उसकी आंखों में जवाब देती थी। और आज औरत शौहर को वक्त देना बोझ समझती है, क्योंकि उसके दिल में वो मोहब्बत कहीं और लग चुकी होती है। ये निशानी सबसे महलिक होती है, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब औरत के किरदार की चादर में पहला छेद होता है। वो छेद जो इज्जत, मोहब्बत, रिज़्क और घर के सुकून को निगल जाता है। जब औरत खुद को अलहदा दिखाने लगे, जब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा अलग लगने लगे, जब वो शौहर से ज्यादा अपने मोबाइल की हिफाजत करे, तो मेरे भाइयों, आंखें खोल लो, वो औरत अब सिर्फ नाम की तुम्हारी है, दिल से नहीं। ये सच है कि माशरे की गलियों में वो औरत अब आम हो चुकी है जो दिल से शौहर को छोड़कर जिस्म से उसका बोझ उठाती है। वो औरत जो शौहर के सवालों को कैद समझती है और गैर मर्द के सवालों को दिलचस्पी, और वो मर्द, वो हर रोज मर रहा होता है अपनी बीवी के चुप रहने से, उसकी नजरें चुराने से और उसके सवालों का जवाब न मिलने से। यह वो निशानी है जो अगर जाहिर हो जाए तो सिर्फ रिश्ता नहीं, नस्लें तबाह हो जाती हैं। और ये तबाही उस वक्त शुरू होती है जब एक औरत एक मर्द का एतबार छुपने के अंदाज में तोड़ती है और उसे खबर तक नहीं होने देती। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो औरतों तो क्या मर्दों की भी जिंदगी बदल कर रख देगी, रूह को हिला कर रख देगी, आंखों से आंसू निकाल देगी और दिल को इस शिद्दत से झंझोड़ेगी कि सच्चाई चीख चीख कर बोल उठेगी। एक इज्जतदार मर्द था, गरीब जरूर था,
मगर गैरत उसके लहू में रची हुई थी। मेहनत करता, पसीना बहाता, दिन रात मशक्कत उठाता, मगर कभी अपनी बीवी की ख्वाहिश को हकीर न जाना। वो बीवी जो कभी उसके कुर्ब की दुआ मांगा करती थी, अब उसके वजूद से बेजार होने लगी थी। मोबाइल उसके हाथ का जेवर बन चुका था और लिबास किसी और की पसंद का आईना बन गया था। शौहर जब थका हारा घर आता तो बीवी का चेहरा किसी और के पैगाम की चमक से रोशन होता। उसने कभी जुबान से कुछ न कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि जो औरत रात के सन्नाटे में चुपचाप बैठकर मुस्कुराए, वो सिर्फ शौहर की नहीं रहती। उस रात जब बीवी ने कहा कि तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो, तुम्हारा हर सवाल मेरे लिए बोझ है, तो शौहर ने सब सुन लिया। उसने न लड़ाई की, न इल्जाम दिया, सिर्फ 2 चादरें रख दी। एक चादर उसके सर के लिए, एक चादर उसकी लाश के लिए, और साथ में लिखा, जो औरत सवाल से तंग आ जाए, उसे वफा का हक नहीं। मैं अब तुम्हें आजाद करता हूँ, मगर अपनी इज्जत को आजाद करने से पहले मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। अगली सुबह जब वो बीवी बीदार हुई तो बेड पर शौहर का मुर्दा जिस्म था और मोबाइल पर उसका आखिरी पैगाम, कभी सोचना, तुम्हारे बदले हुए लिबास, तुम्हारी बदली हुई निगाहें, तुम्हारी छुपी हुई हंसी किस कीमत पर मिली, एक शौहर की जान के बदले। उस औरत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, लेकिन अब उसे कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। सिर्फ वो खाली दीवारें हैं जो हर रोज उसे चुपचाप याद दिलाती हैं कि औरत जब बदलती है तो सिर्फ शौहर नहीं मरता, उसके साथ उसका रिज़्क, उसका मान, उसकी नस्लें सब दफन हो जाती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का माशरा एक ऐसा आईना बन चुका है जिसमें सच्चाई नहीं, सिर्फ दिखावा है। आज औरत के हाथ में सूत काटने वाला चरखा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का मोबाइल है, जहां वो अपनी इज्जत, हया, यहाँ तक कि रिश्ते तक नीलाम कर देती है। शौहर का वक़्त, बच्चों का ध्यान, माँ बाप की खिदमत, सब कुछ एक मसनूई लाइक और वाह वाह की भेंट चढ़ चुका है। आज औरत पर्दे को कैद, शौहर के सवाल को शक और वफा को कमजोरी समझने लगी है। वो औरत जो कल तक अपने शौहर के कदमों में जन्नत तलाश करती थी, आज अपने कदम किसी और की दहलीज पर रखकर खुशी तलाश करती है। मगर याद रखो, खुशी उन राहों पर नहीं होती जहां ज़मीर चीखता है। ये दुनिया वक्ती वाह वाह दे सकती है, लेकिन रात की तन्हाई में जब दिल चुपचाप अपनी हकीकत सुनाता है, तो वो वाह वाह एक एक झख्म बनकर टपकने लगती है। ऐ मर्द, तू भी सुन ले, तू कमाने में जुट गया, मगर बीवी को वक्त न दिया। तू दुनियादारी में उलझ गया, मगर उसकी आंखों का हाल न पढ़ सका। तू उसे खुशबू, जेवर, कपड़े तो ले आया, मगर वो लम्स, वो तवज्जो, वो दिल का सुकून कहाँ गया। औरत जब खालीपन महसूस करती है तो शैतान उसे गुमराही की राहों पर ले जाता है, और जब वो राहें अपनाई जाती हैं तो वापसी का रास्ता सिर्फ पछतावे से भरा रह जाता है। प्यारी बहनों, तुम्हारी हया सिर्फ तुम्हारे सर के दुपट्टे में नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के नीचे झुकने वाली नजर में है, तुम्हारी आवाज की मिठास में है, तुम्हारी वफा की खामोशी में है। मत भूलो, तुम्हारी एक बेवक्त की मुस्कान, एक गैर मर्द की तरफ उठी हुई नजर तुम्हारे शौहर के सजदे बेकार कर सकती है। वो जो तुम्हारी हर सांस के लिए रब से दुआ मांगता है, उसके एतबार को किसी छुपी चैट, किसी मीठे मैसेज पर कुर्बान मत करो। आज अगर तुमने अपने शौहर के सवाल को रोक समझा, तो कल कोई तुम्हारे बेटे से यही शिकायत करेगा कि उसने अपनी बीवी खो दी। ये जंजीर है जो आज टूटेगी, कल नस्लें रौंदी जाएंगी। और ऐ भाइयों, अगर तुमने वक़्त न दिया, लफ्ज न दिए, दिल का दरवाजा बंद रखा, तो वही औरत जिसके लिए तुम दुनिया से लड़ने को तैयार थे, किसी और की 2 बातों में खो जाएगी। रिश्ते कमजोर नहीं होते, तवज्जो की कमी उन्हें मार देती है। ये सच्चाई है, कड़वी जरूर है, मगर वक़्त पर न समझी गई तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारे हाथ सिर्फ तन्हाई का जनाजा रह जाएगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो आंखें अता फरमाए जो सच और झूठ में फर्क कर सके, वो दिल दे जो वफा की कद्र करे, वो अक्ल दे जो धोखा देने वाले चेहरों के पीछे छुपे फितने को पहचान सके, और वो नरमी अता फरमाए जो हमें अपनी गलतियों को मानकर तौबा की तरफ लौटने की तौफीक दे। या रब, हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो अपनी हया की चादर को कभी जमीन पर न गिरने दें, और उन मर्दों में शामिल फरमा जिनकी नजर, जुबान और दिल सिर्फ अपनी बीवी के लिए महफूज हो।
या अल्लाह, हमें अपने घरों का सुकून अता फरमा, शौहरों को अपनी बीवियों का साया बना दे, बीवियों को अपने शौहरों की राहत बना दे और हमारी नस्लों को पाकीज़गी, सिदाकत और वफा के साथ परवान चढ़ा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, आंखों को नम कर दिया हो,